अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम जो आपके लिए डिश लेकर आए हैं, जो एक रेसिपी लेकर आए हैं, वो बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है। जिसके लिए हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको हमने पीस लिया था, चॉपर में डालकर मशीन में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। और दूसरी चीज़ें जो हमें चाहिए, कुछ मसाले चाहिए साबुत, जैसा कि सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कोरिएंडर यानी कि साबुत धनिया, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 2 तेज़पत्ता चाहिए होंगे। और हमें जो है इन तमाम चीज़ों को रोस्ट करके मशीन में डालकर मिक्सी में पीस लेना, इसका दरदरा सा मसाला। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, लहसुन लेंगे और अदरक, उन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और फिर चिकन पर लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है, बादाम चाहिए होंगे, काजू चाहिए होंगे, 4 सब्ज़ मिर्चियाँ चाहिए, मेथी जो सूखी कसूरी मेथी होती है वो चाहिए, 1 चम्मच नमक चाहिए। वो जो सूखे मसाले थे उनको हमने रोस्ट करके रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था और उसमें गोश्त डाल दिया था। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, मिर्चियाँ ले लेंगे, काजू ले लेंगे और बादाम ले लेंगे, जिनका छिलका हमने उतार दिया, और हाफ़ गिलास दूध डाल देंगे। इसका हम मिक्सी में डाल के मिक्सचर बना लेते हैं। अब जो मसाला हमने रोस्ट किया था उसको हमने दरदरा सा मशीन में मिक्सी में कर लिया है। अब हमारी पेस्ट जो है बादाम, काजू और सब्ज़ मिर्च की, वो पीस कर आ चुकी है। अब हम वो एक प्याली में निकाल लेंगे। उधर हमारे प्याज और ऑयल डाल दिया था तकरीबन हाफ़ कप, उसमें हमने पीसे हुए प्याज डाल दिए थे और फिर चिकन डाल दिया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी ये हमारा चिकन तकरीबन हो रहा है, तो हमने इसमें वो पेस्ट शामिल कर दी, जो कि बादाम, काजू और सब्ज़ मिर्च को हमने पेस्ट बना लिया था। अभी जो हमने रोस्टेड मसाले किए थे वो भी डाल दिए, इसमें शामिल कर दिए। अब हम इनकी भुनाई करेंगे, थोड़ी देर के लिए लिड लगा के रख देंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब ये भुन चुका था तो हमने इसमें क्रीम शामिल कर दी। टेट्रा पैक क्रीम, आप घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया। अब हम इसमें हाफ़ गिलास दूध डालेंगे। जिस तरह की रेसिपी आप लोग देख रहे हो, जिस तरह ये आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, आप लोग समझ तो गए होंगे, ये मुगलई दौर की रेसिपी है, जिसको कि हम महारानी चिकन रेसिपी कहते हैं। तो अब हमने इसमें मलाई डाल दी थी। अब हम इसको थोड़ा सा, पहले दही डाला है, मलाई उसके बाद डालेंगे। अभी हमने दही डाल दिया, हाफ़ गिलास दूध डाल दिया, हाफ़ गिलास हमने बादाम की पेस्ट में डाला था। अब हम दही डाल के इसकी भुनाई करेंगे। और काली मिर्च साबुत, जिसको कि हमने 1 चम्मच काली मिर्च को हाफ़ चम्मच किया, दरदरा सा पीस, हाफ़ चम्मच को हमने दरदरा सा पीस लिया। वो हमने अदरक, लहसुन और काली मिर्च हमने चिकन को लगा दी थी और फिर उसको हमने 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब दूसरी तरफ 4 चाहिए होंगी रेड चिली साबुत, मेरे पास नहीं थी तो मैंने क्या किया, जो चिली फ्लेक्स हैं उसके 1 चम्मच डाल दिया। सब्ज़ मिर्चियाँ ऑलरेडी मैंने डाल दी थी और फिर नमक डाल दिया। बाकी मसाले तो इसमें जाते नहीं, ना ही हमने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया, ना हल्दी का इस्तेमाल किया, ना कोरिएंडर पाउडर का इस्तेमाल किया। हाँ, साबुत हमने धनिया 1 चम्मच, सौंफ डाली, 1 चम्मच धनिया डाला और 1 चम्मच ज़ीरा डाला, इलायची डाली, लौंग डाले 6 से 7, 4 छोटी इलायचियाँ डाली, 1 बड़ी इलायची का हमने दाने डाल दिए, क्योंकि वो मिक्सी में मिक्स ब्लेंड नहीं होता। तो इस तरह हमने ये साबुत मसाले लिए थे। 1 तेज़पात को हमने पीस लिया और 1 तेज़पत्ता सालन में ऐसे ही छोड़ दिया। रेसिपी ये बहुत लंबी है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हम कर नहीं सकते, इस तरह तो वीडियो 1 घंटे की बन जाती है। तो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया सारा। और अभी ये दही में भून रही है, और जो है चिकन दही में हम अच्छे से इसको भूनेंगे, क्योंकि चिकन तो हमारा ऑलरेडी मसालों में पक चुका है, तैयार हो चुका है। लेकिन हम अब इसमें दही डालेंगे, क्योंकि ये मुगलाई डिश है, तो इसमें दही ना हो, बादाम ना हो या काजू ना हो तो ये हो नहीं सकता। अभी हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे दूध और दही के साथ, और जैसे ही ये भुन जाएगी तो हम इसमें फ़ाइनल टच के लिए मलाई डाल देंगे। वो मलाई जो कि टेट्रा पैक मिलती है, आप चाहें तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती ये जो मलाई होती है दूध की, जो इस वजह से मुझे ये बाज़ार की यूज़ करनी पड़ती है। तो कोई इशू नहीं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम जो है
ये हमारा बुनाई पे आ चुका है और गालिबन अभी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी लीजिए और फिर इस सालन में शामिल कर दीजिए। कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका जायका ही अलग होगा। अब तक मैंने जितनी भी डिशेस दी हैं, हर डिश एक से बढ़कर एक है, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही व्यूज़ देते हैं। अभी मैंने इसमें 1 प्याली छोटी मलाई शामिल कर दी, जो कि कुछ यूँ है 4 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। वो मैंने मलाई इसमें टेट्रा पैक शामिल कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा सोते करेंगे और बस हमारी डिश अभी तैयार है। अब जब मलाई डाल देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। अब ये हमारा सालन जो है वो डन है। आप लोग देख पा रहे हैं माशाल्लाह इसकी लुक देखिए, क्योंकि क्रीमी चिकन, मलाई चिकन बोटी ये सब मैं बना चुकी हूँ, लेकिन इस तरह की रेसिपी मलाई भी है, बादाम भी हैं, काजू भी हैं और दूध भी है और दही भी है। तो ये बहुत शादो नाज़री ऐसी चीज़ें बनती हैं। जिस तरह मैंने इस पर मेहनत की है, प्लीज़ गाइस इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए देखने वाले हजरात हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारी ये डिश, हमारी ये महारानी चिकन महारानी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। मैं आपको एक बाउल में सर्व करके भी दिखाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह अब इसने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है अब ये डन है। अब देखिए तेल साइडों पे सेपरेट हो रहा है, साइडों पे ये सेपरेट हो गया है तेल, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, 2 मिनट के लिए ढकना लगा देंगे। अब आप देख लीजिए मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तमाम ये चिकन महारानी को हम निकाल लेंगे अपनी एक खूबसूरत से बाउल में या डिश में, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी लग रही है। आप लोग देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। अब हम इसे धनिए से, सब्ज़ धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। आप लोग देख लीजिए माशाअल्लाह, बहुत प्यारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसका जायका तो सो गुड, इसका जायका इतना मुझे अच्छा लगा, जब ये बनकर तैयार हुई मैंने इसको चखा तो मुझे ये वेल डन गुड लगा। अब आप लोग देख लीजिए, हम इसे डिश आउट कर दिया है और गार्निश भी कर दिया है सब्ज़ धनिए से। अब मैं आपको एक सर्विंग बाउल में डालकर दिखाती हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं इसे सर्विंग बाउल में डालकर दिखाऊंगी आपको कि असल में ये कैसी लग रही है। आप लोग प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़रूर देखा कीजिए, पूरी रेसिपी को देखा कीजिए, और जो मसाले हमने भून कर डाले थे, ड्राई रोस्ट किए थे, उनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अब चाहे मैंने जो एक होता है जावित्री और एक होता है जायफल का भी एक छोटा सा टुकड़ा मैंने शामिल किया था। जावित्री का एक टुकड़ा भी आप लोग डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था। इसमें साबुत गरम मसाले का को सिर्फ अमल दखल है, गरम मसाला पिसा हुआ हम नहीं डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाअल्लाह, ये रेसिपी बहुत ही फैंटेस्टिक बनकर क्लासिक तैयार हुई है, लेकिन इसका जायका सो गुड, इसका जायका बहुत ही अच्छा था और मुंह में घुल घुल के जा रहा था। माउथ मेल्ट ये चिकन रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। आप लोग गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम इसे बाउल में आपको सर्व करके दिखाते हैं और देखिए माशाल्लाह चिकन तो खिल खिल के आ रहा था। इसकी जितनी भी ये पार्ट थे बहुत अच्छे मज़े के लग रहे थे और हम जस्ट फॉर इंजॉय बनाइए, इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप मेरे कहने पर ये एक दफ़ा रेसिपी बना कर देखिए, आपको मज़ा ना आ जाए तो कहना। आप देखिए कितनी प्यारी लुक दे रही है।
आप दोबारा से देख लीजिए, ये मैंने सर्विंग के लिए डाल दिया है। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आप लोग भी मेरे चैनल को देखा कीजिए, हर किस्म की रेसिपी मैंने इसमें दी हैं अच्छी से अच्छी। प्लीज़ गाइस मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।